दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर और जनरल पोस्टपेड मीटर में क्या अंतर है। यानी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाने से हमारे कनेक्शन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमारे बिलिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, बिजली बिल से रिलेटेड जो भी चार्जेज होते हैं, हमारे कनेक्शन से रिलेटेड जो भी चार्जेज होते हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो भी आपका यूनिट चार्ज लेंगे, जो भी पेनाल्टी लेंगे, उसका क्या सीन है। दोस्तों स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो भी आपका यूनिट रेट पुराने मीटर में था, जो भी आपका कैटेगरी है या जितने लोड का कनेक्शन है, वो आपका पुराने मीटर में जो चार्जेस थे सेम वही चार्जेज हैं। यूनिट रेट भी सेम ही है, फिक्स चार्ज भी सेम ही है। अगर आप लोड एक्स्ट्रा यूज करते हैं उसका तो पेनाल्टी भी सेम ही है। किसी भी चार्ज में कोई अंतर नहीं है, चाहे आपके पास में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ हो या फिर जनरल मीटर लगा हो, दोनों में सारे चार्जेस बिल्कुल सेम है। जो भी यूनिट रेट है या बिलिंग रेट जो भी है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। स्मार्ट मीटर में ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर केस में आपको पहले भुगतान करना है, फिर आप अपना बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पोस्टपेड मीटर की बात करें तो इसमें आप पहले बिजली का इस्तेमाल करते हैं, फिर आपके घर में मीटर रीडर आता है, आपका रीडिंग नोट करता है और आपका बिजली का बिल जनरेट करता है। उसके बाद से फिर आप उसका पेमेंट करते हैं। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के केस में आपको पहले भुगतान करना है, जबकि पुराने मीटर के केस में आपको बिजली इस्तेमाल करने के बाद भुगतान करना पड़ता था। अगर हम लोग न्यू कनेक्शन की बात करें तो आप अगर स्मार्ट मीटर के थ्रू कनेक्शन लेते हैं, अगर आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका कनेक्शन स्मार्ट मीटर के थ्रू होता है, तो ऐसे केस में आपका प्रीपेड कनेक्शन है, इसलिए आपको कोई भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर आप डोमेस्टिक कनेक्शन लेते हैं या कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं और आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगता है, आपका प्रीपेड कनेक्शन होता है, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करना पड़ता है। जबकि अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते थे तो वैसे केस में आपको आपके लोड के हिसाब से सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता था। चाहे आप डोमेस्टिक कनेक्शन ले रहे हो या कमर्शियल कनेक्शन ले रहे हो, डोमेस्टिक के केस में आपको 800 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी जमा करना पड़ता था और कमर्शियल में आपको 1300 रुपये, इंडस्ट्रियल है तो 1200 रुपये। लेकिन अगर आपका कनेक्शन अभी प्रीपेड मोड में होता है तो ऐसे में आपको कोई भी सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फी और सुपरविजन कॉस्ट देना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं रिकनेक्शन चार्ज। दोस्तों कई बार क्या होता था कि आपका बिजली बिल बकाया होने के कारण आपका लाइन कट जाता था, तो ऐसे में आपको बिजली बिल भुगतान तो करना ही होता था, उसके साथ साथ आपको रिकनेक्शन चार्ज भी पे करना पड़ता था। यानी कि अगर आपके घर पे लाइन कट गया, अगर आपका सिंगल फेज कनेक्शन है तो उसके वैसे केस में आपको 100 रुपया प्लस जीएसटी यानी 118 रुपया आपको रिकनेक्शन चार्ज देना पड़ता था। अगर 3 फेज कनेक्शन है तो 236 रुपया आपको रिकनेक्शन चार्ज देना पड़ता था। लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर केस में अगर आपका लाइन कट जाता है बैलेंस कम होने की वजह से, तो आपको कोई भी रिकनेक्शन चार्ज नहीं देना है। बस आप अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज कर लीजिए, जो भी आपका कंज्यूमर आईडी है उसमें पैसा डालिए, आपका अकाउंट रिचार्ज हो जाएगा और आपका लाइन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि लाइन चालू करने के लिए कुछ पैसा आपको उसमें से काटा जाएगा, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। बस सिंपली आपको अपना अकाउंट रिचार्ज करना है और आपका अकाउंट, आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा। स्मार्ट मीटर केस में पांचवा सबसे बड़ी खासियत है कि आपको बिजली बिल की गड़बड़ी से मुक्ति मिल जाती है। पहले क्या होता था कि आपका घर में मीटर रीडर आते थे, मीटर रीडर मैनुअली रीडिंग फीड करते थे, उसके बाद से आपका बिल जनरेट करते थे। तो कई बार क्या होता था, रीडिंग एंट्री करने के क्रम में कुछ मिस्टेक हो गया, कोई एक डिजिट गलत डला गया, तो ऐसे में आपका बिल गलत हो जाता था और आपको फिर उसको बिल को सुधार करवाने के लिए ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता था या फिर ऑनलाइन कंप्लेन करिए, बहुत सारी प्रक्रिया आपको करनी पड़ती थी। तो उस चीज़ से आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आप क्या है, मीटर अपने आप ही रीडिंग भेजता है ऑटोमेटिक। इसमें किसी भी आदमी को रीडिंग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल गलत होने की संभावना काफ़ी कम है, बिल गलत ना के बराबर होगी। दूसरी चीज़ है कि आपको पुराने मीटर के केस में कई बार मीटर जब आपके घर पर नहीं आए तो आपका बिल जनरेट ही नहीं होता था, या फिर एवरेज पे बिल जनरेट हो जाता था, या फिर कभी 3 महीने बाद बिल जनरेट होता था। तो ऐसे में आपका बिल भी एक साथ एक मुश्त ज़्यादा हो जाता था, बड़ा अमाउंट आपको पे करना पड़ता था। तो इन सभी चीज़ों से आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपका हमेशा रीडिंग का बिल होगा और ऑटोमेटिक होना है, तो इसमें किसी मंथ बिल नहीं होगा या फिर अगले मंथ बिल नहीं होगा। ये सब चीज़ों से आपकी मुक्ति रहेगी। आपको कभी भी इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा मीटर रीडर इस बार नहीं आया तो अगले बार 2 महीने का बिल देना पड़ेगा। तो उस चीज़ों से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। छठा पॉइंट है कि आप अपने कंजम्पशन को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी आप यूज कर रहे हैं वो कैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, कब आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कब कम यूज कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप डेली वाइज मॉनिटर कर सकते हैं। प्रीपेड मीटर में आपको डेली का कंजम्पशन शो करता है, किस दिन आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, आप डेली का अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, कब आपको कितना पैसा कट रहा है, कब कितना यूनिट कंजम्पशन हो रहा है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। जबकि आपका पोस्टपेड के केस में आपको मंथली बिल मिलता था, जब पूरा महीना बीतता था तब आपको पता चलता था कि कितना यूनिट का आपका खपत हुआ है, कितना आपने बिल का इस्तेमाल किया है। तो आप इसको स्मार्ट मीटर केस में आप
एक एडवांटेज है कि आप उसको डेली मॉनिटर कर सकते हैं, डेली का अपना खपत देख सकते हैं। आपको पूरे महीने का वेट करने की जरूरत नहीं कि आप पूरा महीना बीतेगा तब आप अपना कंजम्पशन देख पाएंगे या फिर अपना बिल जान पाएंगे। सातवां पॉइंट है कि आपको लोड बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर के केस में कोई भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रीपेड मोड में काम कर रहा है। तो आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। अगर आपका कनेक्शन का लोड 2 किलोवाट है, आप उसको 4 किलोवाट बढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन फी देने की जरूरत पड़ती है। अगर सिंगल फेज में है, आप 2 से 4 करेंगे तो आपको 75 रुपये एप्लीकेशन फी प्लस उस पर GST 18% आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही पोस्टपेड केस में करवाएंगे, अगर 2 से 4 करवाएंगे, अगर डोमेस्टिक केस है तो आपको 2 किलोवाट के हिसाब से 2 किलोवाट के लिए आपको 800 × 2 यानी 1600 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी भी पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आसान हो जाती है कि आप जब चाहे अपना लोड बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना पेमेंट एडवांस में करते हैं। 8वां पॉइंट है गवर्नमेंट सब्सिडी। दोस्तों, आप जो भी जनरल मीटर के केस में जो अभी आपका बिल आता था उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती थी। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हमारा प्रीपेड मीटर लग गया, उसमें सब्सिडी हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या फिर हमारा मतलब पूरे रेट से चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जो भी रेट है, जो भी रेगुलेटरी कमीशन का रेट डिफाइन किया हुआ रहता है वो पूरा फॉलो होता है। और जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो भी आपको हर दिन के हिसाब से मिलता है। जैसे पूरा मंथ के बाद बिल बनता था तो यूनिट के हिसाब से आपको जो सब्सिडी है वो मिल जाता था। अभी इसमें क्या है कि डेली जो आपका यूनिट रेट जिस रेट से काटा जाता है उसमें ऑलरेडी सब्सिडी घटाया हुआ रहता है। मतलब कि अगर 6 रुपये 10 पैसा आपका एक्चुअल रेट है, उसमें 1 रुपये 83 पैसे सब्सिडी है, तो 6 रुपये 10 पैसा में से 1 रुपये 83 पैसा घटाने के बाद जो रेट आएगा उस रेट से ही आपका यूनिट रेट काटा जाता है। तो यानी कि पर डे बेसिस पे जो भी आपका यूनिट रेट चार्ज किया जाता है वो गवर्नमेंट सब्सिडी घटाने के बाद से ही चार्ज किया जाता है। तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट रिबेट की बात करें तो पोस्टपेड के केस में आपको मैक्सिमम ऑनलाइन पेमेंट करने पर 2.5% का रिबेट मिलता था। 1.5% आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट का यानी कि टाइमली पेमेंट करने का रिबेट मिलता था, और 1% आप ऑनलाइन पेमेंट करते थे उसके लिए, तो टोटल 2.5% का रिबेट मिलता था। लेकिन प्रीपेड के केस में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको टोटल 3% का रिबेट मिलता है, जो कि आपका अगला बिल जब जनरेट होता है उस समय आपके स्मार्ट मीटर में बैलेंस में क्रेडिट मिल जाता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो भी चार्जेस या फीचर्स को डिस्कस किया है उस सब में स्मार्ट मीटर आगे है। स्मार्ट मीटर में आपको अच्छाइयाँ ही दिखेंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट मीटर में कब आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका नेटवर्क या उसका कम्युनिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके कारण ही वो स्मार्ट मीटर स्मार्ट है। अगर आपका स्मार्ट मीटर कम्युनिकेट करना बंद कर देता है, चाहे कोई भी वजह हो, आपका मॉडेम मीटर खराब हो गया हो, या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या फिर किसी वजह से आपका मीटर अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको परेशानी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि आपका मीटर का मॉडेम खराब हो गया है, या फिर सिम काम नहीं कर रहा है, या फिर आपके एरिया में कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है जो सिम उसमें लगा हुआ है उसके साथ, तो आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं करता है और आपका रीडिंग पर डे सर्वर पे नहीं जा पाता है। जिसके कारण क्या होता है, पर डे आपका जो भी बैलेंस है वो डिडक्ट नहीं होता है। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके बैलेंस से डिडक्ट नहीं होता है। और अचानक अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर आपका मीटर कम्युनिकेट करता है या फिर उसको ठीक किया जाता है, तो वैसे में आपको एक साथ 3 महीने का बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका बैलेंस अचानक से कट के नेगेटिव में चला जाता है, और फिर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए पूरे अमाउंट एक साथ पेमेंट करना पड़ता है ताकि आपका लाइन फिर से चालू हो सके। तो ये परेशानी है कि आपका मीटर हमेशा कम्युनिकेशन मोड में रहना चाहिए। आपका मीटर अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो आपको परेशानी हो सकती है, एक साथ में आपको बड़ा बिल पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वो सेम केस आपका स्मार्ट मीटर केस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ही आपका मीटर रीडर है जो कि आपका रीडिंग को सर्वर पे भेजता है और आपका बिल बनता है। तो आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि आपका मीटर कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। आपके स्मार्ट मीटर में बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में आपका रीडिंग पर डे आ रहा है कि नहीं, आपका बैलेंस उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो 2 दिन 4 दिन वेट करिए। अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, आपका बैलेंस नहीं डिडक्ट हो रहा है, तो आप ऑफिस में कंप्लेन करिए ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। क्योंकि जितना लंबा पीरियड हो जाएगा उतना ही आपका डिफरेंस अमाउंट बढ़ता जाएगा और अचानक से बड़ा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको ऐसी परेशानी ना हो। दोस्तों, उम्मीद है आप स्मार्ट मीटर और जनरल मीटर के डिफरेंस को समझ गए होंगे, उसके चार्जेस के अंतर को समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।